अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय इस मानस गोष्ठी के रामचरितमानस की पावन कथा में जुड़े हुए परम पूज्य विद्वज्जन, गुरुदेवजन, मेरे मार्गदर्शक, आप सबों की श्री युगल चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करते हुए मैं आज यही कहूंगा कि हमारे गुरुदेव शर्मा जी जो जिस भाव से आज कथा कह रहे थे, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि ये कथा चलती ही रहे, रुके ही ना। और आज इतना आनंद मुझको आया है गुरुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिएगा। आइए सद्गुरुदेव पंडित मुरारी प्रसाद जी वाजपेयी के पावन चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करते हुए आज पावन प्रसंग गोसाई तुलसीदास जी महाराज जिस भाव को रामचरितमानस के माध्यम से हम सबके बीच में रखने का प्रयास करते हैं, और रामचरितमानस की विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखें तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज केवल भगवान की भक्ति, भगवान की ज्ञान और भगवान के लिए पुरुषार्थ की नहीं, बल्कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज हम सबको इस रामचरितमानस के माध्यम से जो जीवन जीने की जो कला हमें सिखाती है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे पारिवारिक दृष्टि से हो, सभी दृष्टि को रखते हुए गोसाई तुलसीदास जी महाराज ऐसे हमारे जीने की, हम सबको एक जीने की ऐसी कला सिखाते हैं। और आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज इस भाव को रखने का प्रयास किया, और गोसाई तुलसीदास जी महाराज ज्ञान, भक्ति और कर्म की गुणतम सिद्धांतों को, समाज की सिद्धांतों को रखते हुए आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज प्रकृति का वर्णन, और प्रकृति का वर्णन इस तरह से करते हैं कि हम सबको उन प्रकृति के माध्यम से भी हमारे जीवन में
जो जीवनों उपयोगी, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं, गोसाई जी महाराज हम सब के बीच में रखते हैं। और आइए आज ऐसी बातों को एक प्रकृति के माध्यम से हमें गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथा के माध्यम से तो हमें सारे पहलुओं को हमें समझाने का प्रयास करता है, भगवान राम के चरित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। लेकिन आज किष्किंधा कांड में गोसाई तुलसीदास जी महाराज जिन प्राकृतिक घटनाओं का जो वर्णन करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करते हुए गोसाई जी महाराज जो हमें शांगोपांग जो हमें जीने की जो पद्धति हमें प्राप्त करते हैं, और वो है आज सुंदर गोसाई तुलसीदास जी महाराज की किष्किंधा कांड दोहा नंबर 15 के नीचे एक ऐसी पावन पंक्ति लिखते हैं जिसमें गोसाई जी महाराज ने कहा, और क्या कहा तो बोले, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करही जीव ज्ञानी। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। बस ये पंक्ति है, और इस पंक्ति को गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है लखन लाल जी महाराज छोटे भाई को एक प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखा रहे हैं, और मनोरम दृश्य दिखाते हुए उनके माध्यम से हमारे जीवन में जो बदलाव आती है, हमारे जीवन में जो जीने की कला हमें सिखाती है, ऐसी कथा एक शरद ऋतु के माध्यम से लिखते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज की शरद ऋतु। और इस शरद ऋतु का आगमन ठीक वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। और वास्तव में जो हमारे जीवन में जो भौगोलिक दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है, जैसे अभी शर्मा जी बहुत सुंदर कथा कह रहे थे, जैसे जैसे ही बारिश होती हो जाती थी, बढ़ती जाती थी, वैसे ही महाराज जी की कथा का आनंद बड़ा आनंदमय होता जाता था, गुणतम होता जा रहा था। और जब बारिश होती है वर्षा ऋतु में, जब ऐसी बारिश होती है तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने उस बारिश का भी वर्णन, वर्षा ऋतु का भी वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है। तो गोसाई महाराज लिखते हैं, एक तरफ गोसाई तुलसीदास जी महाराज हमारे जीवन में वर्षा ऋतु अर्थात बारिश का जल, एक तरफ अगर गोसाई जी महाराज बालकांड में लिखते हैं तो कहते हैं, रघुपति भगति वर्षा ऋतु तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। गोसाई जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है। तो वास्तव में हमारे जीवन की सद्गुण, हमारे जीवन में जो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वर्षा अर्थात बारिश, पानी की बूंदों को एक गोसाई जी महाराज ने बहुत बढ़िया भाव दिया। वास्तव में अगर वह वर्षा ऋतु हमारे जीवन में भक्ति की तरह आए तो हम सबको भगवान की ओर ले जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में अगर वही वर्षा ऋतु अगर हमारे जीवन में अगर विषय बनकर आए, जिसको गोसाई जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, क्या, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं कबहू होत पल एक। अगर हमारे जीवन में अगर विषयों का बारिश हो, तब भगवान की भक्ति की बारिश हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन में अगर विषयों की बारिश हो तब प्रश्न उठता है, ऐसे विषय की बारिश होती है तब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे विषय का जल हमारे जीवन में अगर बरसने लगे तब
तो गोसाई जी महाराज वर्षा ऋतु के माध्यम से एकदम स्पष्ट कर देते हैं। जब वर्षा ऋतु में जब जल अधिक वर्षा होती है तो गोसाई जी महाराज ने कहा, महावृष्टि चली फूट के आरी। अत्यधिक वर्षा होने पर जो क्यारी बना रहता है उसको भी वो जल जो है तोड़कर दूर चला जाता है। यहाँ तक कि क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, छोटे छोटे नाले हैं, वो इतना बाढ़ आ जाता है तो व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और समिति समिति जल भरई तालाब, बारिश का जल होने से जल संग्रह होती है और धीरे धीरे करके तालाब भरने लगता है। इस तरह चारों ओर जल ही जल हमें दिखाई देता है। और वर्षा ऋतु में जल जो है कैसा होता है, तो जल में मलिनता हमें दिखाई देती है और जल की मलिनता के कारण वो जल हमारे जीवन उपयोगी नहीं हो पाती। और तब क्या होता है, वही जल जो है तालाब में है, वही जल जो है नदी में बह रही है, वही जल देखा जाए तो रास्ते में भी रहता है। और रास्ते में वो जल अगर रहता है तो वास्तविक में जीवन जीने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन की राहों में अगर जल भरा हो, कौन सा जल, तो विषयवारी, विषयों का जल, गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा विषयों का जल भरा है। और तब ऐसी विकट स्थिति में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और इनसे बचने के लिए गोसाई जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही। क्या, अब क्या होता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाता है। कहते हैं गोसाई जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लखन लाल जी महाराज से कहते हैं, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु बीत गई है और अब शरद ऋतु आ गई है। और क्या होता है, लक्ष्मण जी महाराज देखो, फूले कांस सकल मही छाई, जनवर कृत प्रगट बुढ़ाई। फूले कांस, कांसी के जो फूल है वो चारों तरफ पृथ्वी पर दिखने लगा है। और इस तरह से ऐसा लग रहा है लक्ष्मण की जैसे जनु बरसाकृत प्रगट बुढ़ाई। वर्षा ऋतु को जवानी और शरद ऋतु को बुढ़ापा, ऐसा लग रहा है कि अब ये बुढ़ापा, वर्षा ऋतु जवानी से अब बुढ़ापा की ओर आ गया है लक्ष्मण। और ये जो कांसी के जो फूल है वास्तव में सफेद हो गया है। और वास्तविक में हमारे जीवन में जो सफेद वर्षा, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई, फूले कांस सकल नहीं छाए, जो कांसी की जो सफेद जो फूल है वो ऐसा लगता है कि अब जवानी से बुढ़ापा की ओर क्या वर्षा ऋतु आ रही है। और वास्तव में जब देखें जवानी और बुढ़ापा, लक्ष्मण, अगर एक भाव देखें तो वास्तव में हमें दिखाई देता है कि जवानी में हमारे जीवन में कई प्रकार की विषयों की बारिश हमारे जीवन में होती है। और विषयों की बारिश होती है तो हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं पर कीचड़ दिखाई देता है, कहीं पर जल की मलिनता दिखाई देता है, कई प्रकार के दुर्गुणों से हमारा जीवन भरा होता है। लेकिन वही जब शरद ऋतु की ओर आगे बढ़ता है तो लक्ष्मण, अब वर्षा ऋतु समाप्त होने बुढ़ापे की ओर आ गई है, अर्थात जवानी से व्यक्ति जो है बुढ़ापे की ओर आ गई है। और बुढ़ापा क्या, वास्तव में जीवन में गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। कौन, जब दशरथ जी महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, सभा लगी हुई है, और अनायास अपने मंत्रियों से कहता है कि जरा आईना लाओ, जरा हम देखें कि वास्तव में हमारा जीवन हम कैसे दिख रहे हैं। महाराज दशरथ की बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन उन प्रशंसाओं के बावजूद भी महाराज दशरथ क्या देखता है, आईना देखता है, और आईना देखता है
तब श्रवण समीप भय श्रित केसा। और महाराज ने एक देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है, और दूसरा श्रवण समीप भय सित केसा, कान के नजदीक सफेद बाल आ गई है। और यही सफेद बाल मानो हमें संकेत करती है कि अब हमारे जीवन की वृद्धा अवस्था आ चुकी है, और वृद्धा अवस्था आ चुकी है। और यही वृद्धा अवस्था अर्थात पके हुए बाल, सफेद जो बाल है, हमारे कान के पास आकर कहता है कि नहीं, अब राजपाट अब अपने पुत्रों को दे दो। अब हमारी वृद्धा अवस्था, विवेक हमारे जीवन में जागृत होना चाहिए। और तब व्यक्ति के जीवन में जब यही सफेद अर्थात सफेद का उज्जवलता, निर्मलता कहूं, हमारे जीवन में ऐसे निर्मलता आ जाए तो कब आ जाएगा? तो गोसाई जी महाराज ने लिखा क्या? उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। अब शरद ऋतु के आगमन से क्या हो गई है? शरद ऋतु में अगस्त तारे का उदय हो गया है, और अगस्त तारे के उदय होने पर रास्ते में जो जल है, उस जल को उस अगस्त तारे के माध्यम से सोख दिया गया है। और तब बढ़िया पंक्ति आती है, रस रस सूख सरित सर पानी। फिर भाई लक्ष्मण, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करे ही जिमी ज्ञानी। हे भाई लक्ष्मण, आज तालाबों को देखो, नदी को देखो, तो नदी और तालाब के पानी जो है धीरे धीरे सूख रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है भाई। और कैसे कम हो रहा है? तो जैसे ममता त्याग करे जिमी ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति जो है अपने जीवन की ममता का त्याग करते हैं। अब वास्तव में जो तालाब में जो पानी भरा हुआ है, क्या उस तालाब की पानी जो है धीरे धीरे सूख रहा है? तो उसका कारण क्या है उसके सूखने का? गोसाई जी महाराज जो शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, और ये शरद ऋतु जो है इसको निर्मल ऋतु भी कहा गया है। और ऐसे निर्मल ऋतु, और निर्मल ऋतु में आज जो तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, निश्चित रूप से एक तो क्या, उदित अगस्त पंथ जल सोखा, अगस्त तारे के उदय से रास्ते का पानी, क्या रास्ते का पानी ही सोखा जाएगा? मैं तो कहूँ पृथ्वी में जहां जहां जल भरा हुआ है वहां सभी जगहों का जल का शोषण होता है। दूसरा, सूर्य निर्मल, तो न तो उस समय कोई घने बादल होता है, कुछ नहीं होता, बल्कि निर्मलता आ जाती है, आकाशमान में एक निर्मलता छा जाती है। और सूर्य की ताप से वो जल धीरे धीरे सूखने लगता है। चाहे वो रास्ते का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, सब बारिश के जल को सूर्य धीरे धीरे सोखने लगता है। गुरुदेव पंडित मुरारी प्रसाद जी वाजपेयी ने बहुत बढ़िया बात की, क्या? रस रस सूख सरित सर पानी। तालाब की पानी को अगर सोखना है तो वास्तविक में हमारे जीवन में तालाब के पानी को या तो हम पुरुषार्थ के माध्यम से भी हम सोख सकते हैं। और पुरुषार्थ कैसे? जब हम उस तालाब की अगर पार को ही अगर तोड़ दें, और तोड़कर तालाब की पार को तोड़कर हम सारे पानी को भी हम सोख सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, हम उस तालाब में एक सबमर्सिबल पंप लगा दें। कौन सी ऋतु की चर्चा हो रही? बोले शरद ऋतु की चर्चा हो रही है। और शरद ऋतु, ऐसे ऋतु में अगर हम सबमर्सिबल पंप लगा दें और उस तालाब की समस्त पानी को हम सुखा दें, हमने क्या किया है? पुरुषार्थ किया है। गोसाई जी महाराज ने रस रस सूख सरित सर पानी, गोसाई जी महाराज ने कहा कि धीरे धीरे जो तालाब का पानी सूख रहा है,
ठीक है, धीरे धीरे सूख रहा है। अगर कहीं हम पुरुषार्थ के माध्यम से ऐसा कर, यहाँ भी सूखना है और हम पुरुषार्थ करके माध्यम से तालाब के पार को तोड़कर या फिर दूसरा सबमर्सिबल पंप लगाएं और उस पानी, तालाब के पानी को सब हम क्या कर दें, सभी सोख दें, तो क्या होगा? तो बोले कि अगर हम ऐसा करें तो वास्तविक में हमारे जीवन में, या ऐसा कोई व्यक्ति अगर तालाब के पार को तोड़ दे या सबमर्सिबल पंप लगा दे, तो वास्तविक में हम यही कहेंगे, उस तालाब को तोड़ने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे कि भैया ऐसा काम आप ना करें, क्योंकि ये सारे जनताओं के उपयोग के लिए यह जल भरा हुआ है, इसलिए आप इसको मत करें। और ऐसे पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को लोग दोषारोपण लगाते हैं। प्रस्तुत जो प्रसंग है, गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने एक रूपक दिया है इस पंक्ति में कि जैसे जल धीरे धीरे सूखता है शरद ऋतु में, ठीक ज्ञानी के जीवन में ममता धीरे धीरे सूखता है। अर्थात जल की तुलना गोसाई जी महाराज ममता से करते हैं। और ममता से करते हैं तो ममता से जब करते हैं तो वास्तविक में ममता हमारे जीवन में किस तरह से या कैसे हम ममता का हमारे जीवन में त्याग करना, जो इस पंक्ति की जो मूलतः अगर हम जाएं तो वास्तव में हमारे जीवन के दुर्गुणों को समाप्त करना, दुर्गुणों को दूर करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो दुर्गुण है, हमारे मन की दुर्गुणों की चर्चा गोसाई जी महाराज, जिसको गोसाई जी महाराज उत्तरकांड में बहुत विस्तृत करते हैं। और जो प्रस्तुत जो पंक्ति है, वास्तव में ममता का परित्याग, गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ममता वास्तविक में है क्या चीज। ममता हमारे जीवन की ऐसी चीज है जिसको सुंदरकांड में बढ़िया पंक्ति लिखी कि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। ममता वास्तव में हमारे जीवन में एक अंधेरी रात की तरह है। और अंधेरी रात की तरह क्यों है? तो अंधेरी रात में को हम सब चाहते हैं कि रात्रि हो, अंधेरी रात्रि हो और मैं उस रात्रि में विश्राम करूं। हम सब चाहते हैं कि मैं उस अंधेरी रात में मैं विश्राम करूं, और विश्राम करने के लिए हम जाते हैं। लेकिन राग द्वेष उलुक सुखकारी, ऐसे अंधेरी रात में भी राग और द्वेष रूपी जो उल्लू है वो क्या करता है, व्यक्ति को परेशान करता है, उसे करने नहीं देता। हमारे जीवन में यही हमारी भावनाएं रहती है क्या, कि जब हम वृद्धा हो जाएंगे, जब हमारे जीवन में वृद्धा अवस्था आ जाएगी, तब क्या यही जो है ममता, जिनके ऊपर हमारी ममता है, वही हमारे जीवन की क्या बनेगी, हमारे जीवन के जीने की सहारा बनेगी। और क्या बोले, तो बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। ये सब हमारे जीवन जीने का एक आधार बनेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। और व्यक्ति, हम सब की यही भाव रहता है कि हम ममता का त्याग करें, लेकिन ममता का त्याग करना बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? जैसे चाह होती है कि हम रात्रि में विश्राम करें, लेकिन विश्राम बड़ा मुश्किल है। ठीक हमारे जीवन में हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी, हमारे धन दौलत हमारे बुढ़ापा में सहारा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि विपरीत हो जाता है। जिनका हम सहारा लेते हैं वही एक दिन हमें छोड़कर चला जाता है। ये ममता की सूक्ष्म व्याख्या गोसाई तुलसीदास जी महाराज करते हैं। और वास्तव में ममता का त्याग की सही प्रक्रिया, ममता चलो दुर्गुण है, कई हमारे जीवन के बड़ा है ही सबके लकी बिरनेल पाई, ऐसे बहुत सारे रोग हैं, उनकी चर्चा न करूं। गोसाई जी महाराज इस पंक्ति के माध्यम से यही कह रहे हैं कि रस रस सुख सरित सर पानी। ममता का त्याग वास्तव में हमारे जीवन में कैसे करना है, यही बात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लखनलाल जी महाराज से कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, ममता का त्याग कैसे करना है, तो रस रस सुख सरित सर पानी। धीरे धीरे तालाब और नदी की पानी जैसे सूख जाता है, उसको सुखाने की कोई पुरुषार्थ नहीं है,
न तो तालाब के पार को हम तोड़े और न तो सबमर्सिबल पंप लगाने की आवश्यकता है। अब ऐसा करते हैं तो वास्तविक में हमारा परिवार हमसे कहेगा कि ये कैसा है, पूरे परिवार को, पूरे ममता को इस तरह से तोड़ कर जा रहे हैं। ये हमारे जीवन में, एक हमारे परिवार में, एक समाज में हमारे हम आलोचना के पात्र बन जाएंगे। ये पहले हमारे जीवन की प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, जब ऐसे त्याग कर जब हम चला जाते हैं तो हमारे जीवन में अहमता का उदय होता है कि मैंने ममता को त्याग कर दिया। जैसे रामचरितमानस में परशुराम जी महाराज की प्रसंग आती है, और परशुराम जी महाराज की प्रसंग आती है, परशुराम के जीवन में देखिएगा, परशुराम वो माँ बाप पूरे परिवार को, यहाँ तक कि उसने विवाह भी नहीं किया। परशुराम जी महाराज ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, लेकिन उनको राज्य के भी धन धन भवन से कोई चीज उनको दिखाई नहीं देता उनके जीवन में, और इस तरह से ममता का त्याग उनके जीवन में दिखाई देता है। लेकिन परशुराम जी के जीवन में जब ममता का त्याग दिखाई देता है तो दूसरा पहलू उसका प्रबल हो जाता है, उनके जीवन में अहमता प्रबल हो जाता है। और जब अहमता प्रबल हो जाता है तो किसी को वो नहीं मानते, सब मेरे सामने में सब कमजोर है, यही समझता है। और परशुराम जी के जीवन में देखिएगा, एक ऐसे कोने में ममता छिपा रहता है, और जब समय आता है तो वही ममता जो है परशुराम जी महाराज को दुख देता है। परशुराम जी महाराज के जीवन में ममता जो कैसी है, तो बोले कि ममता एक ऐसी ऐसी पुरानी वस्तु पर है जिसको गोसाई जी महाराज ने कहा, जब धनुष यज्ञ में यही परशुराम जी महाराज पहुंचते हैं और भगवान राम के ऊपर क्रोधित होते हैं कि इस धनुष को कौन तोड़ा, ये धनुष को तोड़ने वाले कौन है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और तब लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने तो कभी ऐसा रिश नहीं किया है, तो बताइए यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। और इस पुराने धनुष पर आपकी ममता क्यों है? यही सूक्ष्म ममता, परशुराम की जीवन की सूक्ष्मता जो ममता के रूप में भीतर दबा हुआ था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ममता को हम जबरदस्ती त्याग कर अगर चला जाते हैं तो निश्चित मानकर चलिएगा हमारे जीवन में एक निंदा के पात्र हम बन जाते हैं। और भगवान राम साफ कह रहे थे, भाई ममता का त्याग कैसे करें, तो रस रस सुख सरिस सर पानी, धीरे धीरे ममता का त्याग करना चाहिए। ये ममता की तुलना जो जल से किया गया है, तालाब में जल भरा हुआ है, जल कैसे कम होता है, तो बोले कि सूर्य की प्रकाश से सूर्य उगता है और सूर्य अपने प्रकाश से, ताप से जल का शोषण करते हैं। वास्तव में गोसाई जी महाराज एक तरफ कह रहे हैं, उदित अगस्त पंथ जल सोखा, अगस्त के उदय से ये जल, रास्ते का जल, तालाब का जल, नदी का जल सूखने लगा है, सूर्य के ताप से जल सूखने लगा है। तो वास्तव में अब एक बात कहूं, गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये शरद ऋतु है क्या चीज, तो गोसाई जी महाराज अयोध्या कांड में एक पंक्ति लिखते हैं, शरद सरबरी नाथ प्रभु शरद सरोरुह नयन। वास्तविक में शरद ऋतु है क्या, तो शरद ऋतु भगवान स्वयं शरद ऋतु है, भगवान का पूरा विग्रह शरद ऋतु है। चाहे उसकी कृपा हस्त कहूँ, चाहे पैर पद कहूँ, चाहे नेत्र कहूँ, सब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं शरद ऋतु का एक पूर्णता है। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को सूर्य की उपमा दी गई, अब देखो एक तरफ सूर्य का उदय होना और शरद ऋतु में जल का शोषण होना, तो ये तो ऐसा लगता है कि बड़ा विचित्र हो रही है। भाई शरद ऋतु में कहा गया है कि सरिता सर निर्मल जल सोहा, जब ये सरिता का जल, नदी का जल, तालाब का जल जब निर्मल हो गया है तो अब तो इसको नहीं सोखना चाहिए, रहना चाहिए, हमारे जीवन में उपयोगी चीज है। लेकिन ना, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ऐसे सूर्य है
शरद ऋतु का ऐसे सूर्य है जिसके उदय पर हम सब प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सूर्य है जो शरद ऋतु के सूर्य है और सबको सुख प्रदान करने वाला है। और भाई लक्ष्मण, ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य के उदय होने पर जल धीरे धीरे सूखने लगता है और जब धीरे धीरे जल सूखता है, अंत में कोई ये नहीं कहता कि सूर्य ने अपने ताप से पूरे तालाब का जल, नदी का जल सोख लिया, अब हम जीने के लिए हम कैसे करेंगे। ठीक देखिए, बारिश होती है और बारिश होती है तो चारों दिशाओं से पानी एकत्रित होकर तालाब में भर जाता है। ठीक हमारे जीवन में दसों दिशाओं से विषय की बारिश होती है और हमारे हृदय रूपी तालाब में क्या ऐसे विषय हमारे जीवन में भर जाते हैं। और जब ऐसे हम दसों दिशाओं से आकर विषयों का जल भर जाता है तब हम उसको क्या क्या करें। तब सुंदर कांड में बहुत बढ़िया बात कही है, क्या, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा। ये दसों दिशाओं से आने वाले विषयों का एक समूह है, यही हमारे ममता है और यही ममता का जल हमारे हृदय में आकर, ये हमारा हृदय क्या है तो बोले यही हमारा वह सरोवर है जिसमें विषयों का जल भर रहा है। तो अब इसको कैसे कहें। तब भगवान विभीषण जी महाराज से कहते हैं कि विभीषण सुन, सबके ममता ताग बटोरी। सभी को आप क्या कर देंगे, इकट्ठा करें, दसों दिशाओं से आने वाले ऐसे ममता को हम क्या करें, एकत्रित करें और एकत्रित करके क्या करें, एक रस्सी बनाएं और रस्सी बनाकर क्या करें उस रस्सी को। तो भगवान राम ने कहा कि भाई जब ऐसे रस्सी जब बना लोगे तब उस रस्सी को क्या करना है, मम पद मनाही बांध बर डोरी। जब इस सारे ममता को आप एकत्रित कर दोगे और एकत्रित करके इसको एक रस्सी बना दीजिए और रस्सी बनाकर क्या इसको मेरे पैरों में बांध दीजिए, मुझको मेरे पैरों को आप बांध दीजिए। और जब मेरे पैरों को आप बांध देंगे तो मैं आपको छोड़कर अब कहीं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि दादू जी महाराज ने कहा तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान और तू है मेरा मैं हूं तेरा, यही दादू का ज्ञान। जब सबको एकत्रित कर देंगे, भगवान के ऊपर सौंप देंगे सारी ममता को, तो क्या भगवान कहीं दूर जाएगा, कदापि नहीं जाएगा। और वही बात आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आज व्यक्ति के जीवन में जैसी ममता है चारों दिशाओं में फैला हुआ है, सभी दिशाओं में फैला हुआ है, अब उसको क्या करें। तो बोले कि इसको हमारे मेरे पैरों में बांध दे। यही हमारे जीवन की एक भक्त की इच्छा होती है कि प्रभु आप मेरे पास रहे, मेरी ममता हो तो आपके चरणों में हो। अगर वास्तव में दूसरा तरफ देखें, यही शरद ऋतु में जो जल है और जो तालाब का जल है वो जो सूख रहा है, तो गोसाई जी भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं कि ममता त्याग करे जिनी ज्ञानी। ठीक ममता का त्याग जैसे ज्ञानी करते हैं, और ज्ञानी कैसे कर रहे हैं तो बोले कि धीरे धीरे कर रहे हैं। इस ममता रूपी दुर्गुणों का त्याग जो है धीरे धीरे कर रहे हैं। कैसे धीरे धीरे कर रहे हैं तो आइए जरा देखें। वास्तव में ममता का त्याग धीरे धीरे ही होना चाहिए। और जैसे भगवान शिव जो है माता सती से इतना ममता उनके जीवन में, भगवान शिव जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, और ऐसे शिव की जो ममता है माता सती के ऊपर, कब माता सती जो है अपना देह त्याग कर देता है और देह त्याग करने के बाद भगवान शिव उसके पार्थिव शरीर को लेकर पूरा दुनिया में विरह के रूप में विरह कर रहे हैं। और ऐसे ममता को तोड़ने के लिए
भगवान ने ही सोचा ना ना, अगर ऐसे शिव जी ऐसे पार्थिव शरीर के ऊपर ऐसे ममता बनाए रहेगा तो फिर संसार का कल्याण होने वाला नहीं है। और तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र से सती के इस पार्थिव शरीर को छिन्न विच्छिन्न किया और विभिन्न भागों में उसको बांट दिया। और तब भगवान शिव के जीवन से जो माता सती के जो पार्थिव शरीर से जो ममता है, बस उसको दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ये लीला रची। और तब भगवान शिव ने किया, क्या किया, देखो ममता का त्याग भगवान विष्णु ने माता सती के देह का छिन्न विच्छिन्न किया। क्या भगवान शिव के जीवन की ममता जब एकदम एक ही बार में क्या समाप्त हो जाएगा? बोले ना। तो भगवान शिव ने क्या किया, भगवान शिव सती के वियोग में जगह जगह सत्संग करने लगे, कभी हिमालय पर्वत में, तो कभी अन्य संतों के पास, तो कभी दंडकारण्य में अगस्त मुनि के पास, तो कभी काकभुसुंडी के पास सत्संग करने लगा। और सत्संग किया। भगवान शिव के जीवन से जो ममता दूर हुई और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रेम हुआ। ठीक यही बात कि ममता त्याग करहि जिनि ज्ञानी, ज्ञानी जो है अपने ममता का त्याग धीरे धीरे करता है। जैसे महाराज जनक की ममता क्या है, तो बोले कि माँ सीता है, पुत्री है। और एक तरफ महाराज जनक को हम ज्ञानी भी कहते हैं। और महाराज अपने पुत्री का जो भगवान राम के हाथों में समर्पण, भगवान राम के हाथों में समर्पण एकदम अनायास नहीं किया, बल्कि वो तो ये हो प्रतिज्ञा भी किया था कि जो धनुष तोड़ेगा मैं अपने पुत्री का वरण उसके साथ कर दूंगा। ये महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी। लेकिन धनुष भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के हाथों से टूटने के बाद माँ सीता को भगवान राम को सौंपा नहीं, बल्कि क्या एक क्रमिक अपने पुत्री को भगवान राम के हाथों में समर्पण एक क्रमिक करते हैं। और जनक जी महाराज जो है गुरु विश्वामित्र जी महाराज से पूछते हैं कि अब का करहु सो कहो गोसाई, अब हे गुरुदेव मैं अब क्या करूं, इसको आप मुझे बताइएगा। इस तरह से माँ सीता अर्थात राजा जनक जो है अपनी ममता पुत्री का त्याग भगवान राम के हाथों में धीरे धीरे क्रमिक रस रस सुख सरित सर पानी धीरे धीरे करना है। दूसरी तरफ देखें, वास्तव में ममता की जो समर्पण है भगवान के ही हाथों में होगा। कैसे होगा? तो एक बहुत बढ़िया बात आती है, जब बाली के हृदय में जब बाण लगता है, और बाली के हृदय में जब बाण लगता है तो बाली कहराने लगता है, और कहराते हुए बहुत सारे दोषारोपण भगवान के ऊपर लगाता है। और बाली के जीवन की जो ममता, और बाली के जीवन की ममता क्या, हर जीव की जीवन की यही समस्या है, अमता और ममता। अगर जीवन में क्रमिक अगर इनका त्याग करें तो वास्तव में हमारे जीवन कल्याणमय होगा। बाली ने क्रमिक अपने अहमता का त्याग, ममता का त्याग किया। बाली के जीवन में देखिए भगवान राम सामने खड़े होते हैं और बाली कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? भगवान राम से कह रहा है कि भगवान ये मेरे पुत्र है, तनु धनु भवन सुहित परिवारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। बाली जो है भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु ये मेरा पुत्र है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद कीजिए, गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे भगवान मेरे पुत्र है, ये मेरी ममता है, और मेरी ममता को आप अपने चरणों अपने हाथों में स्वीकार कीजिए प्रभु, अपने बाहों में इसको लीजिए प्रभु। और इस तरह से एक पुरुषार्थवादी भी, एक ज्ञानी भी जो है और एक भक्त भी है, अपने जीवन की जो ममता है उसका त्याग धीरे धीरे करता है। जिस तरह से तालाब का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, और सूखने के बाद उसे कोई ये नहीं कहता कि भाई ये तालाब का पानी सूख गया तो ये कैसे होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं होती।
ठीक हमारे जीवन में ममता का त्याग ऐसे हो कि हमारे जीवन की ममता भगवान के चरणों में हो जाए। और अंत में यही कहूं